एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पर यहाँ पे सब कुछ हेमिनो की तरफ से दिखाया जाता है, कैसे वो डेंजी को लेके आई थी। फिर वो फ्रेश होती है, बियर पीती है और फिर घर के अंदर डेंजी के पास आती है और फिर कहती है करना है। ये सुन के डेंजी थोड़ा सा शर्मा के कहता है क्या। हेमिनो कहती है जो करना चाहिए और फिर हेमिनो उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। डेंजी हाथ ऊपर भी करता है पर फिर भी मन में सोच रहा होता है क्या ऐसा ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने सोचा था मेरे फास्ट टाइम सिर्फ माकीमा के साथ ही होगा, क्या मुझे इसके साथ मेरे फास्ट टाइम बिताना चाहिए। यह सब सोचते सोचते वो हेमिनो की तरफ देखता रहता है और फिर उसकी खूबसूरत आंखें देख के वो हाँ कर देता है। फिर हेमिनो नीचे जाती है, उसके पैंट में हाथ देते ही उसको एक चुपा चुप्स का लॉलीपॉप मिलता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब डेंजी का बियर पी की हालत खराब हुआ था, तब कैसे माकीमा ने उसके लिए मेडिसिन लाई थी। ये सब देख के डेंजी कहता है मिस माकीमा, मैंने पहली बार किसी लड़की को किस किया पर मुझे लगता है कि इस किस का टेस्ट इतना गंदा है कि मैं इसे कभी भी भुला नहीं सकता और इसके बाद चाहे कितने भी लड़की को मैं किस करूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन के माकीमा कुछ नहीं कहती, सिर्फ कहती है ठीक है अपना मुंह खोलो, और वो अपने मुंह से एक चुपा चुप निकाल के उसके मुंह में दे देती है और कहती है चाहे तुम्हारा टेस्ट कैसा भी हो पर मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल गंदा है। हाँ मुझे लगता है कि तुम भूल नहीं पाओगे, पर ऐसा नहीं इसके बाद का किस अच्छा नहीं होगा, तुम इसको ही इनडायरेक्ट किस समझ लो। फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हिमिनो सो चुकी होती है और डेंजी अपने मन में सोच रहा होता है बस्ता तुम शायद स्कोर करना चाहते हो पर मैं मेरी फर्स्ट टाइम सिर्फ माकीमा के साथ ही बिताना चाहता हूँ। अगले सुबह बैल्कनी में देखते हैं हेमिनो और डेंजी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हेमिनो कहती है तुमको मैंने जैसा सोचा था वैसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो, पर क्या तुम माकीमा को इतना ही चाहते हो। डेंजी हाँ कहता है। ये सुन के हेमिनो कहती है ओके तो फिर ठीक है, मैं तुमको हेल्प करूंगी ताकि माकीमा तुम्हारी पास आ जाए, पर बदले में मुझे तुम हेल्प करोगी हैकाबा को मेरे पास लाने के लिए। ये सुन के डेंजी हंस के कहता है क्या सच में, और वैसे भी मुझे लगा ही था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। डेंजी की हामी देख के हेमिनो कहता है तो फिर ठीक है, अब से हम कोवर्कर नहीं है, हम दोस्त है। इसके बाद तुम पावर और हैकाबा को मेरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रोज ला सकते हो। ये सुन के डेंजी कहता है वो सब तो ठीक है पर काश हमारे साथ माकीमा भी आ सकती। तभी ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकीमा और एक आदमी कियोतो जा रहे होते हैं मीटिंग के लिए। माकीमा कहती है काश वहाँ पे जाने से पहले एक बार खाना खा लूँ, और फिर सोचती है कल रात का ड्रिंक्स बहुत अच्छी थी। पर तभी वहाँ पे ट्रेन में कुछ होता है, चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है और कुछ दूसरी तरफ शहर का हिस्सा दिखाया जाता है। कई लोग गान लेके डेविल हंटर्स को पीछे से मार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं डेंजी और बाकी तीनों मिलके खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे पावर कहती है कल रात का सीन कैसा था, पर हिमिनो कहती है तुम जितना सोचते हो डेंजी उससे भी बहुत अच्छा लड़का है। फिर पावर डेंजी को चिढ़ाने लगती है। तभी उनके साइड से एक आदमी डेंजी को एक फोटो दिखा के कहता है मुझे लगता है तुम इसे जानते हो और मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत पसंद करते थे पर ये अब मर चुका है। डेंजी ये फोटो देख के गुस्से से कहता है तो तुमको क्या चाहिए। फिर वो आदमी कहता है सुना है गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए। ये कहते ही वो डेंजी को फटाक से गोली मार देता है। डेंजी वहीं पे गिर जाता है। ये देख के बाकी सब बहुत जल्दी जल्दी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं पर वो सबके ऊपर गोली चलाने लगता है। पर तभी पावर उसे एक घुसा दे के उड़ा देती है और वो ग्लास तोड़ के बाहर चली जाती है। हैकाबा अपने फॉक्स डेविल को बुला के उसको खिला देती है। कुछ देर बाद फॉक्स डेविल कहता है ये तुमने मुझे क्या खिला दिया, ना ह्यूमन ना डेविल, आखिर यह क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं फॉक्स डेविल को चीरते हुए वो बाहर निकलता है और फिर हम देखते हैं बिल्कुल डेंजी के चेनसॉ जैसा ही, पर उसके माथे और उसके हाथों में स्वॉर्ड है। ये सब देख के डेंजी समझ जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल फाइट से कुछ नहीं होगा। फिर वो अपना स्वॉर्ड निकालता है, एक एक करके उस डेविल को मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कर्स डेविल को जो कि 3, 2, 1 करके 0 कहता है। जब हैकाबा देखता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो कर्स डेविल को कहता है अब उसे मार दो। और तब देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक डेविल बाहर आता है और उसके अंदर से सारे खून पी के उसको एक ही झटके में मार देता है। उसके मरने के कुछ देर बाद वहाँ पे और एक लड़की आती है जो कि पावर की तरह दिखती है। वो आके कहती है कर्स डेविल हाँ
तुम्हारी टेक्निक्स बहुत अच्छी है। फिर वो जाके उस स्वॉर्ड डेविल को जिंदा कर देती है। ये देख के हायाकाबा शौक से वहाँ खड़ा होता है और फिर जब देखता है कि वो जिंदा हुआ है, उस स्वॉर्ड डेविल को जिंदा करके वो लड़की कहती है, इससे तुमने क्या समझा? वो स्वॉर्ड डेविल कहता है, इसे मैंने अंडर एस्टिमेट किया। फिर वो लड़की कहती है, ठीक है, आप जाके उसे मार दो। और फिर ये सुनने के बाद हायाकाबा रेडी होता है फाइट के लिए, पर वो स्वॉर्ड डेविल एक ही झटके में उसके आर पार चला जाता है। फिर हम देखते हैं हायाकाबा की बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इसी में दूसरी तरफ का हालत बहुत खराब है। डेंजी को गोली लगा है, पता नहीं डेंजी का क्या हालत है। दूसरी तरफ हिमिनो का भी कुछ ठीक हालत नहीं है। हायाकाबा बस ये सब देखता रहता है। ये सब देख के हिमिनो पावर से कहती है, हे तुम उससे जाके लड़ो। पर पावर कहती है, मैं उसके मूवमेंट को ट्रैक तक नहीं कर पाई, मैं कैसे उससे लड़ूंगी। ये देखते हुए हिमिनो अपने डेविल घोस्ट से कहती है, तुम जाओ उससे लड़ो, मुझे हेल्प करो। ये सुन के वो घोस्ट डेविल कहती है, वहाँ पे नहीं जाया जा सकता, वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सुन के हिमिनो कहती है, ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हें दे दूंगी। फिर हम उस घोस्ट डेविल को बहुत ही क्रीपी तरीके से बाहर आते हुए देखते हैं। वो उस स्वॉर्ड डेविल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। स्वॉर्ड डेविल भी उसको देख के उसके साथ अब फाइट करने लगती है, पर वो उसे संभाल नहीं पाता। फिर वो उस लड़की से मदद मांगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब करते हुए हिमिनो अपने आप को एक एक करके सेक्रीफाइस कर रही होती है। पहले उसका दोनों हाथ, फिर उसका पैर गायब होने लगता है। हायाकाबा बस ये सब देखता रहता है, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका भी बहुत बुरा हालत है। फिर जब वो घोस्ट डेविल उस स्वॉर्ड डेविल को ओवरपावर कर ही रही होती है, तभी वो स्वॉर्ड डेविल उस लड़की से मदद मांगता है और फिर वो लड़की अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और एक ही झटके में इतने बड़े, इतने पावरफुल घोस्ट डेविल को खत्म कर देती है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? एक के बाद एक पावरफुल कैरेक्टर्स आते ही जा रहे हैं। जब भी लगता है कि हाँ यही सबसे पावरफुल है, तभी उससे ज़्यादा पावरफुल आ जाते हैं। दूसरी तरफ हिमिनो को हम देखते हैं ये सब करते हुए एक एक करके हिमिनो गायब हो रही होती है और वो हायाकाबा से कहती भी है, हायाकाबा तुम मेरे लिए रो सकते हो पर मेरे लिए कभी मत मरना। ये कहते हुए वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और फिर हायाकाबा उसको देखता रहता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एपिसोड बहुत ही धमाकेदार